हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। जब भी महिलाओं की बात होती है तो महिलाओं के कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उनमें से एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ महिलाओं के बारे में प्रचलित है वो ये है कि महिलाओं को गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप इससे सहमत हैं या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन आज हम गॉसिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि गॉसिपिंग में एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक होता है पीरियड्स के बारे में। और पीरियड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में महिलाएं अपने डॉक्टर से डिस्कस करने से ज़्यादा पसंद करती हैं आपस में डिस्कस करना। और बहुत बार इसकी वजह से कुछ छोटे छोटे मिथ्स पीरियड से रिलेटेड जुड़ जाते हैं जो कि काफ़ी डीप रूटेड हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में। और बहुत बार महिलाएं इन सब के साथ जब मुझे बताती हैं कि उन्हें पीरियड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और उसको वो अपने आप में इस तरीके से सोचती हैं, तो मुझे लगता है कि पीरियड से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत कॉमन मिथ है कि पीरियड के दौरान अगर आपको दर्द हो रहा है और अगर आप पेन किलर दवा ले रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है और आपको पीरियड का दर्द होने देना चाहिए और इसमें दवा नहीं लेना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है और क्या पीरियड्स के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो दवा लेना सेफ है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पीरियड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर महिला की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। जहाँ पर किसी भी यंग गर्ल को 12, 13 या 14 साल में पीरियड शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 48, 49 या 50 ईयर्स तक पीरियड्स चालू रहते हैं। तो एक उनका लाइफ का करीबन आधा हिस्सा जो होता है वो पीरियड से परेशान होता है। कई बार पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा दर्द नहीं होता और किसी की डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन कुछ महिलाओं में पीरियड्स ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ज़्यादा हेवी हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं और तकरीबन 15% केसेस में पीरियड्स में पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है। हल्का फुल्का पेन पीरियड के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जिन केसेस में पेन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर महिलाओं की जो डे टू डे एक्टिविटी है, अगर वो कॉलेज गोइंग है तो उनका कॉलेज का जो काम है या कॉलेज गोइंग का जो प्रोसेस है वो सफ़र करता है। अगर वर्किंग वुमेन है तो कई बार उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है पीरियड की वजह से। और हाउस वाइफ्स के लिए भी पीरियड के अगर हेवी हो रहा है या ज़्यादा पेनफुल हो रहा है तो बहुत दिक्कतें करता है। पीरियड्स में पेन होना एक बिल्कुल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पीरियड से पहले वाला फेज़ होता है किसी भी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको कि सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं, उस दौरान यूट्रस का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सिक्रेटरी फेज़ का काम होता है किसी भी गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। तो प्रेगनेंसी की तैयारी में एक बहुत मेजर रोल होता है गर्भाशय के ब्लड फ्लो का। क्योंकि अगर बच्चा कंसीव होता है तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो गर्भाशय के ब्लड फ्लो से ही मिलता है। तो सेक्रेटरी फेज में जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और अगर बाय चांस प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और पीरियड आने वाला है तो वो ब्लड फ्लो एकदम से कम होता है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से बढ़े थे उनमें खून की कमी हो जाती है, जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्चीमिया कहते हैं। और इस्चीमिया की वजह से पेन होता है और जो टिश्यू जिसके ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है वो डेड हो जाता है और शेड ऑफ होता है, जो कि पीरियड की तरह दिखाई देता है। तो आमतौर पर जो पेन होता है वो पीरियड से 1 या 2 दिन पहले शुरू हो सकता है और कभी कभी ये इतना ज़्यादा गंभीर होता है कि इसके साथ नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, घबराहट होना, इस तरीके की शिकायतें आती हैं। तो इसलिए पीरियड्स में जो पेन है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। और इसके साथ अगर आपको लगे कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर आ रहे हैं या पीरियड्स में फ़्लो ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पीरियड्स में पेन है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड का फ़्लो नॉर्मल है, तो आप कुछ सिंपल रेमेडीज से इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि क्या पीरियड्स के दौरान पेन किलर्स लेना सेफ है या नहीं है। पीरियड्स के दौरान पेन किलर्स लिए जा सकते हैं अगर पेन इतना ज़्यादा है कि आपको अपना स्कूल या ऑफिस या कुछ घर के कामों को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो पेन किलर आप ले सकते हैं। पेन किलर्स बहुत सेफ जो पेन किलर्स होते हैं उसमें होता है मेफेनेमिक एसिड, एक ड्रग होता है जो कि 250 mg या 500 mg दी जाती है और इसको दिन में 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कुछ केसेस में पैरासीटामोल से भी इक्वली रिलीफ आ जाता है। पैरासीटामोल भी एक सेफ ड्रग है। तो पीरियड्स के दौरान या पीरियड शुरू होने से जस्ट पहले अगर किसी महिला को पेन की ज़्यादा शिकायत हो रही है तो पैरासीटामोल या मेफेनेमिक एसिड जैसी टैबलेट्स देकर उससे आराम पाया जाता है। किसी महिला को अगर किसी वजह से कोई गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेस में ज़रूर उन्हें पेन किलर लेने से पहले अपने फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो कौन सा पेन किलर और कितनी मात्रा में सेफली ले सकते हैं। लेकिन कोई भी पेन किलर अगर महिला पीरियड के दौरान महीने में 1 या 2 या 3 टैबलेट्स ले रही है तो आमतौर पर उससे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता।
लेकिन अगर आपको इसको लगातार कई महीनों तक लेना पड़ रहा है या साथ में पीरियड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि इस पेन को रिलीव करने के लिए क्या हाउस होल्ड रेमेडीज़ की जा सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं बताती हैं कि उन्हें सिकाई करने से, पेट की और कमर की सिकाई करने से पेन में आराम मिलता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जो कि पीरियड्स के दौरान पेन को रिलीव कर सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं रेस्ट करने से भी पेन में रिलीफ बताती हैं, तो वो भी आराम से किया जा सकता है अगर आपकी बाकी एक्टिविटीज़ उससे परेशान नहीं हो रही हैं। इसके अलावा पीरियड्स में पेन को रिलीव करने में एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डाइट का। पीरियड्स के दौरान अगर आप डाइट में ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रही हैं तो वो पेन को एग्रेवेट करता है, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन पे लोड डालता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा हो जाते हैं और वो भी आपको पीरियड में पेन का सेंसेशन दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो पीरियड आने वाले से पहले का जो टाइम है उस दौरान आप अपने खाने को एकदम सिंपल रखें, उसमें ज़्यादा फाइबर रखें और लो कैलोरी, लो फैट और लो स्पाइसेस वाला फूड आप कंज्यूम करें। तो पीरियड्स एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है और ज़्यादा लंबे समय तक महसूस हो रही है तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और पीरियड्स के दौरान होने वाले खाने पीने की चेंजेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने पीरियड्स को एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो ये आपकी जेनाइटल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं कि आपके जो ओवरीज और यूट्रस हैं वो अच्छी कंडीशन में है। तो जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।